सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर जो कि है बिजनेस स्टडीज के ऊपर। ठीक है, इससे पहले बच्चों जो हमने दो वीडियोस बनाई है उसमें हमने समझा है क्या नेचर होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या फंक्शंस होते हैं और क्या सिग्निफिकेंस होते हैं मैनेजमेंट के। बट बच्चों आज हम क्या समझेंगे कि क्या लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट का। और बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल पर। ठीक है बच्चों, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आज इस वीडियो में समझा जाएगा और एक सिंपल टर्मिनोलॉजी भी लाया हूं मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है बच्चों, जो हर मैनेजमेंट स्टूडेंट को पता होनी चाहिए और जिसमें मैनेजमेंट के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों टर्म में मतलब इतने कॉमन है दोनों टर्म, फिर भी उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उसको डिटेल में समझेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। सो बच्चों देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में और एक हर इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, टॉप, मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट। तो बच्चों टॉप, मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन्स आते हैं उसको समझने से पहले अपन समझेंगे कि टॉप, मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट वर्क क्या क्या करती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो पर्सन्स आते हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, पॉलिसी फ्रेम करवाना, कौन सा नया टास्क किन से करवाना है, ये सब मतलब पॉलिसीज बनाने से लेकर पूरे जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहते हैं वो कौन देखते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पर्सन्स आते हैं वो लोग। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, और पर एग्जाम पर्पस से बहुत मेन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो टॉप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद चलेंगे मिडिल के ऊपर। तो बच्चों देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो पॉलिसीज बनाई गई है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से और क्लियर होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद द टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज और प्लान्स जो कि बताए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है बच्चों, फिर से समझ लेते हैं शॉर्ट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, पॉलिसीज बनाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराता है। अब आते हैं बच्चों लो लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना बच्चों, डायरेक्टली कनेक्ट रहता है वर्कर्स से। ठीक है, अब इस चेन को, एक छोटी सी चेन समझा रहा हूं मैं आपको, उसको समझिएगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है। और लो लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी उस पॉलिसीज के अंदर या जो भी उस वर्क के अंदर अपन को जो भी मतलब रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी कौन फुलफिल करके देता है बच्चों, अपन को वो करके देता है लो लेवल मैनेजमेंट। डेफिनेशन से और क्लियर होगा। ठीक है, तो द लो लेवल मैनेजमेंट इज इन डायरेक्ट टच विथ वर्कर्स, मतलब डायरेक्ट टच रहता है वर्कर्स के साथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। अब इनके अंदर पर्सन्स कौन कौन से आते हैं तो वो और समझते हैं। तो देखिए बच्चों टॉप लेवल के अंदर कौन कौन से आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ईटीसी। ठीक है, मिडिल में कौन कौन से आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेटिव मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। ओके, अब लो में कौन कौन से आते हैं, तो सुपरवाइजरी, फॉरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, ईटीसी। ठीक है, तो बच्चों आप अगर इसको डिटेल में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, कि मतलब कौन कौन से पर्सन्स आते हैं टॉप, मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट में। अब आते हैं बच्चों आज के हमारे स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्पेशल टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो हर मैनेजमेंट स्टूडेंट को पता होनी चाहिए और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या आप जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये पता हो पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ और हम हर चैप्टर के एंड में ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या होता है, तो बच्चों मेरे हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, उससे बहुत ज्यादा क्लियर होगा। समझिए 4 जनों की फैमिली है जिसमें एक है दादाजी,
एक है आपके मदर फादर और एक है चाइल्ड। चलिए 2 चाइल्ड ले लीजिए, 2 हैं चाइल्ड, ठीक है। तो दादाजी क्या कहते हैं कि हमारे जो घर के बच्चे हैं 7 बजे के बाहर से नहीं निकलेंगे। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उन्होंने इस टास्क को पूरा करने के लिए दे दिया मदर को, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर कौन हो गए? हमारे दादाजी। तो उन्हें क्या कहेंगे कंपनीज की लैंग्वेज में? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो एग्जीक्यूट कराने का काम दे दिया गया मदर को, वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी मैनेजर, ठीक है। ये होता है एक छोटा बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब इसके अंदर और समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो होते हैं टॉप लेवल। मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है? मिडिल लेवल, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मेन टास्क क्या रहता है? फॉर्म करना पॉलिसीज को, और मैनेजमेंट का मेन टास्क क्या रहता है? इंप्लीमेंट करवाना उन पॉलिसीज को, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद डिसाइड, मतलब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं? ये लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी डन, क्या करवाना है और कब हमको करवाना है। और मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है? हु विल डू द वर्क, कौन इस वर्क को करेगा और हाउ विल इट बी डन, और ये वर्क है कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बार देखिए पेपर से मतलब नहीं होता, पर ये अपन को मेन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको और भी इस चैप्टर के डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी जीमेल दी गई है। ओके, थैंक यू बच्चों, कीप सपोर्टिंग।